डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है। भारत में भी डेल्टा वेरिएंट के मरीज हैं। इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में इसे रखा गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी 9 देशों में है, जिसमें यूके, यूएस, जापान, रशिया, भारत, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल और चाइना है। 22 मामले भारत में डेल्टा प्लस के। अभी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसके मरीज पाए गए हैं। राज्यों को चिट्ठी लिखकर सतर्क किया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को डील करने का तरीका भी बताया गया है, ताकि डेल्टा प्लस वेरिएंट आगे बढ़ने से रोका जा सके। तरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ। तरुण, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की चुनौती और इसे किसी भी तरह से रोकना है सरकार के सामने, यही इस समय सबसे पहली बात, और इसी लेकर तमाम राज्यों को अलर्ट मोड में भी रखा गया है और तमाम दिशा निर्देश भी सौंपे गए हैं। बिल्कुल, ये देखना इंटरेस्ट अगर केंद्र सरकार करती है इस बीमारी को, तो उससे निपटने की गाइडलाइंस और उपचार की पद्धतियां अलग होती हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, ये की चिंता का विषय है वेरिएंट, तो उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल हैं वो अपनाए जाते हैं। भारत के अंदर अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बहुत ज्यादा हाहाकार इसलिए भी नहीं मच रहा है क्योंकि सिर्फ इसका जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र के अंदर, केरल के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिला है। तो सरकार की ये चुनौती है कि इसको इन्हीं राज्यों के अंदर कंटेन कर लिया जाए। लेकिन WHO ने कल जिनेवा के अंदर ये अनाउंस भी किया था कि जो प्रिवेलिंग वैक्सीनेशन है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर ज्यादा कारगर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन केंद्र सरकार ये मानकर चल रही है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डबल म्यूटेंट भी हो, और हो सकता है कि भविष्य में और भी अलग अलग नामों से अपना स्वरूप बदलकर कोरोना नई चुनौतियां पेश करें, लेकिन ये एक साइंटिफिक तरीके से इसको निपटने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता सिर्फ इन्हीं चीजों की रहनी चाहिए कि वैक्सीनेशन को वो जल्द से जल्द दें, और 3 जो रामबाण हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सेल्फ हाइजीन, वो मेंटेन करके रखें। आम लोगों के लिए यही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। और इस वेरिएंट से निपटने के लिए आगे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी अलग अलग वैक्सीनेशन की, उसके भी स्तर को इनहैंस किया जा सकता है। लिहाजा ये एक चिंता का विषय दूसरे देशों के लिए बेशक हो। 80 देश जहां पर डेल्टा वेरिएंट पाया गया है और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कुछ एक देशों के अंदर पाया गया है, लेकिन भारत में इसे लेकर बहुत ज्यादा हाय तौबा या चिंता की बात नहीं है। केंद्र सरकार ने ये संदेश दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखने का मतलब क्या है तरुण? देखिए, देश के अंदर 5-6 वेरिएंट ऐसे हैं अलग अलग जिन्हें नाम दिए गए हैं, जिन्हें मानकर चला जाता है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये वेरिएंट घातक है। एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि उनके ऊपर रिसर्च चल रही होती है कि ये एक चिंता का विषय वेरिएंट बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो जाहिर सी बात है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी के अंदर जो कोरोना का वेरिएंट आ जाता है, तो फिर उससे लड़ने के लिए एक अलग पद्धति की और एक अलग श्रेणीबद्ध तरीके से उसके उपचार की और उससे किस तरह से डायग्नोसिस किया जाना है, उसके लिए नियम कानून अपनाए जाते हैं। लिहाजा अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं डाला गया है। तरुण, जो तीसरी लहर की आशंका हम जाहिर कर रहे हैं, क्या तीसरी लहर जो है वो डेल्टा वेरिएंट की है? देखिए, ये चिंता का विषय इस मामले में भी है, क्योंकि आशंकित तौर पर जब माना जाता है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो तीसरी लहर किस कारणों से घातक हो सकती है। क्योंकि सेकंड जब वेव आई थी तब ये माना गया था कि म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट, फॉरेन म्यूटेंट जो वेरिएंट हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो यूके वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की हम बात करते थे, तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी सेकंड वेव जब पीक पर चला गया। तो ये मानकर चल रहा, यहाँ प्रशासन मानकर चल रहा है कि अगर डेल्टा वेरिएंट को समय रहते हुए कंटेन नहीं किया गया और डेल्टा प्लस वेरिएंट को समय रहते हुए कंट्रोल नहीं किया गया इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर, तो ये आशंकित थर्ड वेव के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, जिससे कि बहुत जल्दी लोग संक्रमित होंगे और वैक्सीन का असर इसके ऊपर कम होगा। लिहाजा इस चिंता के मद्देनजर ही एक मैकेनिज्म सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है कि अगर इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में
डाल दिया जाता है तो इसको केंद्र में रखते हुए सरकार के आगे नियम कानून लागू होंगे। शायद हो सकता है कि वैज्ञानिक तरीके से कुछ ऐसी भी चीजें अपनाने के लिए बातें होना पड़े लोगों को जो शायद अभी चलन के अंदर नहीं है, लेकिन इसका खुलासा केंद्र सरकार तभी करेगी जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है और थर्ड वेव के मद्देनजर ये भयानक तरीके से प्रभावित लोगों को कर सकता है। रणदीप गुलेरिया उस दिन कह रहे थे तरुण की तकरीबन 6 से 8 सप्ताह तक आ सकती है थर्ड वेव, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर अभी रिसर्च हो रहा है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ये रिसर्च इस समय सीमा के अंदर खत्म हो जाएगा? क्या तब तक हम इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल देंगे और इससे लड़ने के लिए तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी उससे पहले? देखिए अभी ये जांच का ही विषय है कि किन स्टेट्स के अंदर जो ये मामले सामने आए हैं उनके पेशेंट ने किस तरह से रिएक्ट किया है ट्रीटमेंट को लेकर। अगर ऐसा लगा कि हर एक देश की इम्यूनिटी जो लोगों की होती है वो अलग अलग लेवल्स की होती है, लिहाजा उनके ट्रीटमेंट के दौरान अगर सरकार को लगा कि शायद कुछ ऐसी भी कारगर दवाएं हैं जिनको डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर उसे उस उपचार की लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये जो समय है हमारे पास, जो इस समय संक्रमण अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर आ चुका है, 91 डे का लोएस्ट हमने देखा है, मौत की संख्या भी कम हो रही है, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, घट रहा है, वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है। उस लिहाज से सरकार इस समय एक जो वेरिएंट हैं जो घातक साबित हो रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च करके ही कुछ बयान सार्वजनिक करेगी, लेकिन अभी ये मानकर चला जाए कि जो चीज अभी हमारे आसपास है भी नहीं उसके लिए चिंता करने की बजाय, एक साइकोलॉजिकल अपने ऊपर प्रेशर डालने की बजाय, अगर जो हम नियम पद्धति अभी से जो लागू है, जो नॉर्मल कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की है, तो आम लोगों के ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा कि उसको अगर हम फॉलो करें। बिल्कुल, आम लोग इतना नहीं समझेंगे डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, उनको बस ये समझना है तरुण कि ये कोविड है, ये म्यूटेट हो रहा है, अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है और सबसे बचने का एक ही तरीका है जिसपे सरकार भी लगातार यही कह रही है कि आप पर्सनल हाइजीन रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तरुण, स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही अपील कर रहा है कि रिसर्च एक और तो लगातार जारी है कोविड के अलग अलग रूपों पर, लेकिन आम जनता लगातार यही उनसे अपील की जा रही है कि आप कोविड नॉर्म्स का पालन करते रहें। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अपना सवाल आप दोहराएंगे पूजा? तरुण, लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो कोविड को लेकर क्या चुनौतियां हैं, उसके रूप किस तरह से बदल रहे हैं, सरकार की उस पर क्या तैयारियां हैं, वो तो बताता ही रहता है, लेकिन लगातार वो अपील यही करता है कि चाहे कोविड का कोई भी रूप हो, किसी भी आकार में हो, हमें लड़ना सिर्फ वो जो कोविड नॉर्म्स है वो फॉलो करके ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। बिल्कुल, और ये इम्यूनिटी एक बहुत कारगर हथियार है और ये कहें कि एक ये अवसर भी है लोगों को कि वो रियलाइज करें, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई घर बचा होगा जहां पर उन लोगों ने अपने सगे संबंधियों को नाक खोया हो, लिहाजा उस गलतियों से सीख लेकर ही हम इस बीमारी से निपट सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को अगर हम इनहेंस कर लें ताकि कोई भी वायरस हमें संक्रमित ना कर पाए, तो ये अपने आप में एक अपने समाज के लिए भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ट्रांसमिशेबल अगर डिसीज होती है तो यानी कि एक व्यक्ति रोजाना 26 लोगों को संक्रमित करने की आशंका रखता है, लेकिन अगर हमने अपना ही ध्यान नहीं रखा तो हम अपने परिवार को तो मुसीबत में डालेंगे ही डालेंगे, उस समाज के 26 लोगों को भी रोजाना हम संक्रमित करने का खतरा बढ़ा देंगे। लिहाजा अपनी हाइजीन को मेंटेन करना, अपनी इम्यूनिटी को और इनहेंस करना और साथ ही साथ अगर आप वैक्सीनेशन के पात्र हैं तो उसको लेना सबसे महत्वपूर्ण है। कल को वैक्सीनेशन किया गया, उसके अंदर एक और दिलचस्प चीज ये भी सामने आई कि ग्रामीण इलाकों के अंदर 64% का वैक्सीनेशन हुआ है और शहरी इलाकों के अंदर 36% वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये जो तहमत लगती थी कि रूरल इलाके के अंदर हेजिटेशन है वैक्सीनेशन को लेकर, वो भ्रम समाज ने तोड़ने की कोशिश की है और ये अगर चलन बरकरार रहा तो डेल्टा वेरिएंट प्लस वेरिएंट या फिर कोई XYZ वेरिएंट आए भी
लेकिन वो हमें ज्यादा संक्रमित या प्रभावित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तरुण कालरा अपडेट देने के लिए। और लगातार सरकार भी यही चेता रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी यही चेता रहा है कि कोविड से अगर लड़ना है तो आप लगातार कोविड नियमों का पालन करते रहिए।